कर रहे हैं। और हम अगर एज अ मुसलमान हम देख ले जो वाक़ियात हो रहे हैं जिसकी वजह से एक तरह से लोग जो है मुसलमानों से डर रहे हैं, यहाँ पे जो तालिबान दहशतगर्दी जो भी पूरी दुनिया के लोग जिस नजर से हमें दीपावली पर चीन को भारत की बड़ी चोट, ये खबर सुन लीजिए। चीन को पहुंचाया 40,000 करोड़ का नुकसान। चीनी सामानों के बहिष्कार की वजह से इस दिवाली सीजन के दौरान चीन के निर्यातकों को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पिछले साल भी दिवाली के दौरान देश भर में करीब 72,000 करोड़ का कारोबार हुआ था और उस समय चीन को करीब 40,000 करोड़ का घाटा हुआ था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी चीन के सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। निश्चित रूप से देश के व्यापारियों और आयातकों ने चीन से सामानों का आयात बंद कर दिया है। इससे त्योहारी सीजन और खासकर दिवाली के दौरान चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा होने वाला है। कैट के महासचिव अब आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख लें, कई लोग हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो देखें ना, वो कार्टून में भी वो जो है माता पिता के वर्ड्स यूज होते हैं और बच्चे कर रहे होते हैं। आशीर्वाद हमारे स्टूडेंट जो है वो इंडियन ऑथर के बुक्स पढ़ते हैं और हम उनकी अभी भी उनको अब लाइक कर रहे हैं। आप कहीं चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, गाने कौन से बज रहे होते हैं, इंडियन चल रहे होते हैं, धुन कौन सी बन रही होती है, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इंडिया में कितने हिंदू हैं कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम। आप देखिए, उनके प्रोग्राम देखें, मैं तो देखता हूँ। एक इंडिया वो उस पे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर तो देख ही लिया होगा, चीन को इस बार पूरे 1,25,000 करोड़ का जो है चूना लगा दिया है भारतीयों ने। दोस्तों मैं घाटा नहीं कहूँगा, मैं लॉस नहीं कहूँगा, मैं सीधे तौर पर चूना ही कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीयों की वजह से ही ये संभव हो पाया है। हर बार कैसा होता था कि चीन जो है अपना सामान एक्सपोर्ट करता था, तो भारतीयों ने कमाल ही कर दिया। ये समझ लीजिए, चीन के सामान का बॉयकॉट करके जो उसे इतना तगड़ा घाटा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे अपनी औकात का अंदाज़ा हुआ है कि बिना भारत के चीन की जीडीपी ग्रोथ होना भी संभव नहीं है। चीन के चीन में ही रह जाएगा और अगर वो बाहर नहीं आएगा, भारत की तरफ कोई भी देश अगर नहीं आएगा, तो ये समझ लिए उसका नाश जो है वो निश्चय है, बिल्कुल उसे कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज अ मुसलमान अगर हम देख ले, जब रमज़ान में कोई क्रिश्चियन या कोई मतलब हिंदू, इवन पिशावर में हमने देखा वीडियोस कि वो लोगों में अफ्तारी तकसीम करता था, तो सारे अप्रिशिएट करते थे और मुतासिर हो रहे थे। अगर हमने किसी को मुतासिर करना है कि वो इस्लाम एक अमन का दीन है, तो ये मुझे लगता है हर मुसलमान को करना चाहिए और ये एक बेहतर तरीका है। ये पूरी रियासत की पॉलिसी होनी चाहिए कि यहाँ पे हर माइनॉरिटीज़ अपने आप को महफूज समझे और एक तरह से वो ख़ुद को मतलब यहाँ पे ये ना समझे कि वो किसी भी वक्त, जिस तरह रिसेंटली वाक़यात हुए जिनावाला में या बाकी जिन एरियाज़ में उनके घर जलाए गए, उसके मतलब वो इस तरह खौफ ना समझे। तो आपको लगता है किस तरह पाकिस्तान का इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया ने इसको ग्लोबल इवेंट बना लिया है, पूरी दुनिया दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करी है। पाकिस्तान में, पंजाब में पहली बार देखा गया कि इस मौके पर छुट्टी अनाउंसमेंट की गई है और ये किया है मरियम नवाज साहिबा ने, जिन्हें हमेशा जिनके फादर को इंडिया के साथ मुंसलिक किया गया कि नरेंद्र मोदी के साथ जो है नवाज शरीफ के ताल्लुकात हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें। एक तो पहली बात मतलब नून लीग के जो पॉलिसियाँ है उससे मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर बहुत इख्तिलाफ़ात, मगर ये जो चीज़ें हैं ओवरऑल एज अ सिटीज़न में अगर देख लूँ, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। पंजाब में जो फैक्ट्रीज़ है, यहाँ पे जो कपड़ा बनता है, अगर हम सिर्फ उनके साथ कपड़े की तिजारत कर ले तो यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और हमने यहाँ पे दोनों साइडों पे जो बजट हम फौज पे खर्च कर रहे हैं, वो बजट फिर हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो आम आवाम पे खर्च होगा। सेकंड ये है कि हिंदू मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और फिर वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे निकले हैं, तो उस वजह से दुनिया जो है वो एक तरह से उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम अगर एज अ मुसलमान हम देख ले जो वाक़ियात हो रहे हैं जिसकी वजह से एक तरह से लोग जो है मुसलमानों से डर रहे हैं, यहाँ पे जो तालिबान दहशतगर्दी जो भी पूरी दुनिया के लोग जिस नज़र से हमें देख रहे हैं, वो इमेज अब पॉजिटिव करना चाहिए। ये सिर्फ एक सूबे की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये अगर पूरी रियासत की पॉलिसी हो
तो ये पाकिस्तान के आने वाला बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको लगता है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है एक बार फिर से पाकिस्तान में, तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? जिस तरह जो है जयशंकर पाकिस्तान आए, मतलब आप देखें कि बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का दौरा करके गए। उसके बाद उन्होंने इंडिया के लिए पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी ट्वीट की और पाकिस्तान ने इंडिया के लिए बड़ी अच्छी ट्वीट की। तो क्या लगता है किस तरह जिस तरह अब हिंदू कम्युनिटी का ख्याल रखा जा रहा है, आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है? मुझे लगता है ये शायद सियासी पार्टियों की उस तरह हाथ में ना हो। ये असल में पॉलिसी साज जब चाहे ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। सेकंड ये है, मैं ख़ुद पश्तून हूँ, मगर यहाँ पे भी लोग पंजाबी बोलते हैं, बॉर्डर के उस पार भी पंजाबी बोलते हैं। तो ये ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। बहुत से ऐसे मैं दोस्तों को जानता हूँ जिनकी फैमिलीज़ वहाँ से शिफ्ट हुए, फैसलाबाद के हमारे दोस्त हैं, उनकी पूरी ख़ानदान वहाँ पे। हमने मतलब अपने ईगो की वजह से कौमों को लोगों के ख़ानदानों को हमने अलग किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल हो, जो भी गवर्नमेंट में आए उनको इख्तियारात देने चाहिए, जमहूरियत मजबूत करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान बेहतर करना है तो अगर जब तक जमहूरियत मजबूत ना हो तो ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और यही ताल्लुकात हमसाये ममालिक के साथ, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, अब ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चीन के साथ, कल मैं देख रहा था चीन की तरफ से जो तंकीद पाकिस्तान पे हो रहा था, तो इन तमाम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये ताल्लुकात पाकिस्तान के हर एक शहरी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाजमी है। जो भी इक़्तिदार में आते हैं या जो भी पॉलिसियाँ बनाते हैं, उन्हें अब सोचना चाहिए कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए, इंडिया हमसे बहुत आगे, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक धोखा है ख़ुद को देने का। इस वक्त मतलब हर बाशऊर शख्स ये समझता है, जो माशी हालात हमारे हैं, कि हमें जंग नफरतों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने दुनिया का मुकाबला करना है और सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुद पॉजिटिव हो जाए। लेकिन सर बात यह है कि हम तो हमेशा इसका मलबा भी इंडिया पे डाल देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, हमसे इंडिया की तरक्की देखी नहीं जाती और ख़ुद हम तरक्की कर नहीं पा रहे। देखिए ये मतलब सिर्फ अपने लोगों को एक तरह से धोखा देना है। सेकंड ये कि इंडिया में भी इस तरह के लोग हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हम गलत है। इंडिया में भी बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ नफरतों को बढ़ा रहे, मगर हमारे यहाँ पॉलिसियाँ चेंज होनी चाहिए। रियासत की जो पॉलिसी है वो ख़ास करके हमसाये ममालिक के साथ, सिर्फ इंडिया नहीं, मैं दोबारा कहता हूँ ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, हमारे तमाम हमसाये ममालिक के साथ जिस दिन पॉलिसियाँ बेहतर हुई उस दिन हम दुनिया में अकेले नहीं रहेंगे और दुनिया के साथ फिर हम मुकाबला भी कर सकते हैं और अंकें भी दिखा सकते हैं। अगर हमारे अपने हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकता है, बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान एक तरह से IMF के थ्रू अमेरिका ने अर्गमाल बनाया हुआ है, उनकी पॉलिसियाँ बज़ोर ज़बरदस्ती इस रियासत पे लागू की जाती है, जिसका सामना इस रियासत के आम लोग कर रहे हैं। चंद लोग शायद इन पॉलिसी से फ़ायदा उठाते, मगर आम शहरी जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और रियासत को इस वक्त पॉलिसियाँ चेंज करनी होगी। अगर ये पॉलिसियाँ चेंज नहीं होंगे तो मुल्क के हालात भी ख़राब होंगे और लोग निकलेंगे। पिछले कई अरसे से जो लोगों का एक गुस्सा है, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी है, फैक्ट्री से वर्कर